Hello everyone. Today I'll be taking a class on carbohydrates. प्रोटीन और फैट के अलावा जो हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोग ये बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और आजकल बहुत प्रिवलेंट है सोसाइटी में कि कार्ब्स कितना खाना चाहिए, कार्ब्स क्या होता है। तो कार्ब्स हमारे शरीर के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्ब्स हम लोग कैसे खाते हैं, जैसे कि चावल में, रोटी में, फ्रूट खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, कोई कोको कोला पिए, वो हमारे शरीर में जाता है और वो ब्रेक डाउन करता है शुगर में, और वो शुगर हमारा इस्तेमाल करता है हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ और ऑर्गन्स अपना डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, अगर हम खाना खाते हैं कोई फूड तो उसको ब्रेक करता है शुगर में, ठीक है। इस शुगर में ब्रेक करता है। इस शुगर को कौन यूज़ करता है? हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो ये तीनों चीज़ हो गया, ये यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे ही लेते हैं, जैसे ही ये फूड ब्रेकडाउन होता है शुगर में, हमारे में इंस्टेंट एनर्जी आ जाता है। तुरंत हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे कि आप लोग कभी कभी देखिए कि मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी कभी इरिटेशन लगता है, पता नहीं चल पाता है कि हम कैसा क्यों बने। तुरंत हम लोग कुछ चॉकलेट खाते हैं या कोको कोला पीते हैं, तुरंत हम लोग का एनर्जी लौट के आता है, क्योंकि हमारा ब्लड लेवल उसमें इंक्रीज हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत जिम गोर्स लोग इसको एक विलेन के तौर पर भी बहुत देखते हैं कि नहीं, हम कार्ब्स नहीं खाएंगे, हम प्रोटीन पे ही रहेंगे। बट कार्ब्स अगर नहीं खाइएगा तो आपको एनर्जी कैसे मिलेगा वर्कआउट करने के लिए? सपोज आप सिर्फ प्रोटीन पे ही रह रहे हैं, मीट खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, बट आपको प्रोटीन से आपको एनर्जी नहीं मिलने वाला है। प्रोटीन हो सकता है आपका बॉडी बिल्डिंग ऑफ द सेल है, बट आपको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी के लिए चाहिए। रात में अगर आप कार्ब्स नहीं खाएं, चाहे दिन में नहीं खाएं, आपको नेक्स्ट डे मालूम चल जाएगा आपको वर्कआउट की कुछ ना कुछ कमी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पैंक्रियाज में एक हार्मोन रहता है, जिसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन क्या करता है कि जैसे कि कोई फूड ब्रेकडाउन होता है शुगर में और यूज होता है सेल्स टिश्यूज में, तो इंसुलिन क्या करता है, ये हेल्प करता है उस शुगर को कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होता है कि अब क्यों हम लोग कहते हैं कि इनको इंसुलिन ऊपर से लेना पड़ रहा है, इनको शुगर हो गया है बीमारी। ये शुगर, इंसुलिन, ये सब क्या है? क्या होता है जब बॉडी इंसुलिन इनसेंसिटिव हो जाता है, जब इंसुलिन अपना काम सही से नहीं कर पाता है, शुगर जो प्रोड्यूस होता है उसको नहीं ठीक से शरीर में एब्जॉर्ब करा पाता है, तो इंसुलिन तब इनसेंसिटिव हो जाता है। जब ये इनसेंसिटिव हो जाएगा, जब आपका जो शुगर प्रोड्यूस हो रहा है शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा पा रहा है, तो क्या होगा? शुगर एक्सेस हो जाएगा। शुगर एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा? आपको शुगर हो जाएगा, बहुत सारे बीमारी उससे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए। अब आइए कि कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पहला होता है शुगर, जो डायरेक्टली हम लोग शुगर यूज़ करते हैं, जो शुगर केन में मिलता है। जैसे कि हम लोग शरबत बनाते हैं, चाहे केक में डालते हैं, ये शुगर हमारे डायरेक्टली
बॉडी में आता है। ये शुगर, इसको हम लोग लेते हैं डायरेक्ट, ये सिंपल शुगर हो गया। सेकंड हो गया स्टार्च। स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, बट कॉम्प्लेक्स कार्ब है ये। तो बॉडी को कॉम्प्लेक्स कार्ब है तो इसको तो ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करके सिंपल शुगर में बॉडी लाता है, फिर ये बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड जो होता है कैसे बनता है? मैदा से। वो थोड़ा सा उसको प्रोसेस करके शरीर को मेहनत करना पड़ता है, फिर उसको ब्रेक होकर नॉर्मल शुगर में आता है, फिर वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है। और लास्ट में होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये फाइबर होता है। फाइबर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी कॉम्प्लेक्स काम है, इसको बॉडी ब्रेक नहीं कर पाता है, ब्रेक नहीं कर पाता। तो इसको बॉडी ब्रेक नहीं कर पाता तो क्या होता है, ये सिंपल शुगर में नहीं आता और शुगर में बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता। जो ब्रेक इसको नहीं कर पाता है तो क्या देखेंगे हम लोग कि बहुत देर तक हमारा पेट भरा रहेगा, हमको दूसरा चीज़ खाने का मन नहीं करता। जैसे आप होल फ्रूट खाएं, वेजिटेबल्स होल खाएं, जैसे कि आप मौसम्बी का जूस, चाहे आप ऐसे अनार पूरा फल खाइए, आपको पूरा बॉडी में फाइबर मिलेगा। और सिर्फ जूस खाइए, जूस पीजिए तो उसका अलग रहेगा। उसमें क्या होगा कि बॉडी तुरंत शुगर में आएगा, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। पूरा अनार खाइएगा तो पूरा फाइबर मिलेगा शरीर में, और फाइबर मिलेगा तो बहुत देर तक पेट भरा रहेगा और बहुत सारा उसका बेनिफिट्स अलग अलग है। तो हम नेक्स्ट इसके ऊपर रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट होते हैं शुगर, जो सिंपल होता है तो वो तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं शुगर। सेकेंड होता है स्टार्च, जो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको बॉडी को चाहिए, उसको ब्रेक करना होता है, फिर सिंपल शुगर में लाता है, फिर उसको बॉडी ऑब्जर्व करता है। उसका एग्जांपल क्या है? वाइट ब्रेड है, पीज है, पास्ता है। थर्ड है फाइबर। तो हम लोग सुने होंगे कि हमेशा हम लोग को फाइबरस फ्रूट, वेजिटेबल्स खाते रहना चाहिए, और क्योंकि बॉडी हम लोग का बहुत देर तक वो पेट भरा रहता है। और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, बॉडी इसको ब्रेक नहीं कर पाता, इसलिए बहुत देर तक पेट में स्टोर रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी होता है। जो फिटनेस लवर्स हैं 1 ग्राम कार्ब्स लेते हैं तो 4 कैलोरी होता है। तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग अपने कैलकुलेट करते हैं कि कितना उनको कार्ब्स लेना है, बॉडी में कितना रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन उसी हिसाब से लेना होता है और फैट उतने हिसाब से लेना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है कि ये बॉडी में वाटर रिटेन करता है। तो बहुत आदमी को देखिएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत ही, फिर भी देखिएगा थोड़ा सा हेल्दी रहते हैं, बल्की रहते हैं। तो उनमें जो कार्ब्स खाते हैं उसमें वाटर रहता है, तो बॉडी उसको रिटेन करता है। तो बहुत सारे जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं बोलते हैं कि डाइट को थोड़ा कार्ब्स में थोड़ा सा कम कीजिए, जिसमें वाटर रिटेंशन आपका शरीर में थोड़ा कम होगा। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग को एक विलेन के तौर पर नहीं प्रस्तुत करना है, जो आजकल चल रहा है कि कार्ब्स को कम खाना है। कार्ब्स उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रोटीन एंड फैट्स है। तो तीनों का जो इनटेक होना चाहिए बॉडी में, तीनों का इक्वल होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और जानेंगे, और ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। आशा करता हूँ कि मेरे क्लास आप लोग को अच्छी लगी होंगी। सो थैंक यू।